जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जितेंद्र नायक, महानीम चौराया, जिला बिरसा, मध्य प्रदेश वालों का। और ये लिखते हैं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें, इस कमेंट का उत्तर दें। देखिए, इन्होंने बहुत सुंदर धार्मिक पहेली लिखी है जो इस प्रकार से है कि तुरंत विवाह हो और तुरंत भई सगाई, सजी सेज पे खसम मार खाई। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है श्रीमान जितेंद्र नायक जी का, और आज हम इसका उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, कथा वस्तु किस प्रकार से है। क्या होता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब माँ धरती में समा गई, कौन सी माँ? माँ सीता। तो माँ सीता के बिना लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया राम, मेरा मन नहीं लगता भाभी माँ के बगैर। ऐसा है कहीं इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म ले लिया होगा, तो हम ढूंढते हैं। ऐसा है, चलो हम भ्रमण के लिए चलते हैं। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण ठीक कह रहे हो, लेकिन वो तो भूदेवी में समा गई हैं, वे कहाँ आई होंगी अभी इस संसार में? कि नहीं भैया, मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता जी इस पृथ्वी पर हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों चल देते हैं अयोध्या को छोड़ के। और क्या होता है, घूमते घूमते भ्रमण करते करते बाणासुर के राज्य में आ जाते हैं। और बाणासुर के राज्य में एक बगीचे में ठहर जाते हैं। होता क्या है, ये बात उस समय की है जब त्रेता का अंतिम समय चल रहा था, अंतिम चरण चल रहा था। तो जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, उस समय मेघनाथ ने एक शक्ति का उपयोग लक्ष्मण जी पर किया था। उस शक्ति का प्रयोग विफल रहा। हनुमान जी सरजीवन बूटी लेकर के आ गए थे उससे। तो वह शक्ति उसी समय ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। दोस्तों, वह शक्ति का पिता ब्रह्मा था, और ब्रह्मा जी से वो शक्ति कहने लगी कि पिताश्री, मेरा एक बदला रह गया और मेरा शत्रु मुझसे मारा नहीं गया। तो ऐसा है, मुझे ऐसा करना है, मेरे शत्रु लक्ष्मण को मारना है और इसी जन्म में मारना है। कैसे मारा जा सकता है? इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि लक्ष्मण तो मेरे बराबर का है और मैं उसका काल नहीं बता सकता, इसलिए शक्ति तू अब मारना छोड़ दे। शक्ति रोने लगती है, कहने लगी, पिता आपने मुझे जन्म क्यों दिया? और जन्म दिया तो घरनाद की तपस्या के फलस्वरूप ही तो ये शक्ति आपने उसको दी थी। इसलिए आपने ये कहा था कि जो ये शक्ति तू जिस पर चला देगा वो मर जाएगा, लेकिन देखिए वो बच गया, इसलिए मैं मेरा बैर लेना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसा है, जाओ तुम यहाँ से बाणासुर की पुत्री बन जाओ और लक्ष्मण उसी स्थान पर आ जाएंगे, तब तुम तुम्हारा बदला ले लेना। तो दोस्तों, खुशी खुशी बाणासुर के घर में शक्ति उत्पन्न होती है और बाणासुर की कन्याओं में खेलने लगती है। क्या होता है, जवान हो गई वो शक्ति। इधर भगवान राम लक्ष्मण घूमते हुए बाणासुर के राज्य में आते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं उस बगीचे में, जिस बगीचे में वो जनाना बगीचा था। उस बगीचे में रात को एक राक्षस आया करता था, और वह राक्षस प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीर योद्धा को मार के खा जाया करता था। तो उससे भी परेशान था बाणासुर।
तो जैसे ही उस बगीचे में पैर रखा दोनों साधुओं ने, साधु रूप रख रखा था भगवान राम और लक्ष्मण ने, तो वहाँ की मालिन ने मना किया। कहने लगी बाग की मालिन कि ए महात्माओं, ये जनाना बाग है, यहाँ से चले जाओ। तो जब नहीं सुना तो गालियाँ देने लगी और कहने लगी मैं राजा से कह दूंगी और तुम्हें मरवा देगा। जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण जी ने एक बहुत ही हरी पतली, जिसे हम अपनी भाषा में लौद कहते हैं दोस्तों, बढ़िया सी लौद तोड़ के और उस मालिन में मार लगा दी। मालिन को लाल पीली कर दिया और वो रोते रोते बाणासुर के पास पहुंची और कहने लगी महाराज, मेरी ये हालत बना दी है दो साधुओं में से एक छोटे वाले साधु ने। दोस्तों बाणासुर सेना लेकर के गया और कहने लगा दोनों साधु लड़ने को तैयार हो जाओ। इस पर भगवान राम कहने लगे राजा, हम साधु हैं, रमते राम हैं, हम साधुओं के कहीं महल तिवारी नहीं होते, इसलिए ऐसा है हम यहाँ ठहर रहे हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे यदि आप नहीं मान रहे हो तो। बाणासुर कहने लगा ठीक है, खूब रह लो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात बताए दे रहा हूँ, इस बगीचे में आप मत ठहरो और इस बगीचे में एक राक्षस आता है जो तुम्हें मारकर खा जाएगा। भगवान राम कहने लगे राजन, हम साधु मरने के लिए ही तो हैं, जंगलों में तपते हैं, हम कहाँ दुबकेंगे, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, मारेगा तो वो राक्षस हमको मार देगा। दोस्तों बाणासुर कहने लगा ये साधुएं, इनकी उल्टी रीति होती है, ये कहीं श्राप दे दें, चलो घर को, इनको राक्षस ही मार देगा। तो बाणासुर घर को आ जाता है अपनी सेना को वापस लेके, और क्या होता है, भगवान राम और लक्ष्मण उस जगह ठहर जाते हैं, उस बगीचे में जिसमें एक राक्षस आता था। वो आकाश मार्ग से आता था दोस्तों, उड़ने वाला राक्षस बलिष्ठ आ जाता है और आके भगवान राम और लक्ष्मण से कहने लगा कि तुम कौन हो दोनों साधु, आज तुम्हें भोजन बनाऊंगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो भगवान श्री राम क्या करते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण, हम और तुम खूब लड़े हैं, हम तुम्हें आवश्यकता नहीं, हमारे पास तो संकट मोचन हनुमान जी हैं और मैं अभी बुलाता हूँ वीर हनुमान को, उन्हीं के हाथ से इनका काल है इस राक्षस का, वो इसको अभी समाप्त कर देंगे। तो हनुमान जी को बुलाया भगवान श्री राम ने और हनुमान जी ने गदा युद्ध किया उस राक्षस के साथ में और उस राक्षस को मार करके समाप्त कर दिया और हनुमान जी चले गए। दोनों साधु राम और लक्ष्मण तपस्या कर रहे होते हैं उस बगीचे में। पता चला कि उसमें एक राक्षस मरा पड़ा है लोगों को प्रातःकाल। तो कहा कि दोनों साधु इतने वीर बलिष्ठ बलवान हैं कि उन्होंने राक्षस को मार डाला। ये सूचना जब बाणासुर के पास में जाती है तो बाणासुर प्रसन्न होता है कि इस राक्षस ने मेरा संपूर्ण राज्य अस्त व्यस्त कर रखा था और मेरा पिता भी इसी दानव ने मारा था। दोस्तों बाणासुर के पिता के साथ में उसने गद्दारी की थी और प्रत्येक दिन वह नरभक्षी किसी न किसी को खा जाया करता था। तो बाणासुर प्रसन्न होता है और भगवान राम से कहता है कैसा है साधुओं, आप हमारी कोई भेंट स्वीकार करें, हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। भगवान राम कहने लगे बताइए कैसा रिश्ता, कैसा है, मेरे पास में एक कन्या मेरी जवान हो गई है, आप उसका संबंध ले लें तो हम और आप रिश्तेदार हो जाएंगे। इस पर भगवान राम कहने लगे भाई मेरा छोटा ये जो साधु है ये कुंवारा ही है, इसका किसी ने विवाह नहीं किया, इसलिए तुम इसकी सगाई कर दो। भगवान राम लक्ष्मण जी की सगाई ले लेते हैं और क्या कहते हैं बाणासुर के ऐसा है अभी तुम बारात ले आओ और हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों भगवान राम ने साधुओं की एक ऐसी विचित्र बारात बनाई और लक्ष्मण जी को बाणासुर नगर की स्त्रियों ने नहला धुला करके हल्दी चढ़ा दी, तेल मांगर चढ़ा दिए, उसी दिन दूल्हा बना दिया और अब तो बारात आ रही है शक्ति से विवाह करने के लिए।
आ जाते हैं, बारौटी होती है, बहुत सारा धन दिया जाता है और अंत में क्या होता है, विवाह हो जाता है लक्ष्मण जी का शक्ति के साथ में। लेकिन दोस्तों, इन शूरवीरों के यहाँ सबसे बड़ी एक बात होती है कि इनके यहाँ लड़की के पास में चित्र सारियों पर दूल्हा और वो लड़की दोनों सोते हैं। तो बाणासुर के यहाँ महल पर सेज सजा दी गई और लक्ष्मण जी को बुला लिया गया कि आप वहाँ सोइए। भगवान राम ठहर जाते हैं उसी किले में दूसरे स्थान पर और लक्ष्मण जी चले जाते हैं शक्ति के पास में। अब लक्ष्मण जी जैसा यति तो इस संसार में कोई हुआ ही नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा क्या मतलब मेरा इस शक्ति से। सो जाते हैं और जब सो गए तो रात्रि के 12 बज गए तो शक्ति आती है अपने पति लक्ष्मण के पास में, लेकिन देखती है कि आज तो लक्ष्मण मेरे हाथ आ गया। छाती पर बैठ करके और खट से कटारी भोंक देती है लक्ष्मण जी के गले में और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती है इससे दोस्तों। और क्या करती है, जोर जोर से रोने लगती है और आवाज़ दे देती है कि इस बड़े वाले तपस्वी ने राम जी को देख लिया कि राम जी कहाँ हैं, उसके कपड़ों पर वो खून डाल दिया। बड़े वाले तपस्वी ने मेरे पति को मार दिया है पिताश्री। इस तरह की अफवाह उड़ा देती है तो बाणासुर निकल के आता है। बाणासुर कहता है तूने मेरा दामाद मार दिया तपस्वी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे ही बाणासुर लड़ने को तैयार होता है भगवान राम से तो उसी समय आकाशवाणी होती है और क्या कहा जाता है बाणासुर से कि बाणासुर तू क्या करने जा रहा है, तुझे पता नहीं ये त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री राम हैं, तू पहचान नहीं सका है और ये तो शक्ति ने अपना बदला लिया है। जब इस बात को सुना बाणासुर ने अपने कानों से तो बाणासुर कहने लगा प्रभु हमसे भूल हुई और हम आपको पहचान नहीं पाए। इस पर भगवान राम कहने लगे बाणासुर ये आवाज़ करने की नहीं होती, इसका बतंगड़ मत बनाइए, ऐसा है हमारे भाई की लाश को दे दो। दोस्तों लक्ष्मण जी की लाश ला करके दे दी जाती है राम को। राम ले जाते हैं लक्ष्मण जी की लाश को, उसकी हड्डियों को से मांस को अलग करके लक्ष्मण जी की हड्डियों से माला बना करके अपने गले में पहन लेते हैं और चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं अम्बरीश के राज में। और वहाँ क्या होता है दोस्तों, कहने लगते हैं भगवान राम कि राजा अम्बरीश, क्योंकि वह भक्त था भगवान राम का, ऐसा है हमें भोजन करना है, हम भूखे हैं, लेकिन भोजन हम इस तरह का करेंगे जो सूर्य पाक भोजन हमें बना देगा, हम वो भोजन कर सकते हैं, बाकी अग्नि से तपा हुआ भोजन हम नहीं करते। इस बात को सुन के राजा हैरान हो गया और अपनी रनवास में पूछने लगा कि सूर्य पाक भोजन कौन बना सकता है। इस बात से सभी रानियां हैरान हो गईं। उसी समय सीता जी, बहुत छोटी आयु की लड़की थीं, वो आती हैं और क्या कहती हैं, पिताजी मैं बना दूंगी। कहने लगी बेटी तू जानती है कि हाँ, तो भगवान के लिए भोजन बना रही है माँ सीता। बना दिया भोजन और 3 थाली परोस दी गई। अब कहने लगी जाओ साधुओं को भोजन करने बुला लाओ। तो सीता ने दूर से ही पहचान लिया कि ये तो राम हैं। कहने लगी, लड़की थी सीता उस समय, कैसा है तुम अकेले क्यों आ रहे हो, मैंने 3 थाली बनाई हैं, एक स्वयं मेरे लिए, 2 तुम्हारे लिए, दूसरे वाला तपस्वी कहाँ है। राम जी कहने लगे अरे सीता तुमने मुझे पहचान लिया तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरे वाला तपस्वी अब नहीं रहा कि कहाँ गया। तुमने लक्ष्मण जी को छोड़ दिया। कि हाँ सीते ऐसा ही हुआ, उस शक्ति ने अपना बदला नहीं छोड़ा। सीता कहने लगी ऐसा है कुछ निशानी लाए हो उनके शरीर की, क्या उनके शरीर की हड्डियों की माला है ये छोटी सी, उस हड्डियों की माला को लेके
सीता जी ने अपनी उंगली काट के और उससे छींटे दे दिए, जिससे उन हड्डियों से लक्ष्मण जी फिर से उत्पन्न हो गए और तब भोजन किया। जब भोजन परोस रहे थे तो लक्ष्मण जी वो छोटी सी स्वरूप वाली सीता जी से भाभी कह रहे थे। इस बात को उस राजा का कुंवर सुन रहा था और उसका खून जल रहा था। उसने अपने पिता अम्बरीश से कहा कि पिताश्री, ये बाबा बड़े मन के मौजी हैं और हमारी बहन से वो छोटे वाला बाबा भौजाई कह रहा था, भौजी कह रहा था। अम्बरीश कहने लगा, अरे मैंने तो एक ही साधु भेजा था, वहाँ दो कैसे हो गए? कैसा है कि माला में से एक बाबा जी उत्पन्न हुआ था और वो हमारी बहन से भाभी कह रहा था। अम्बरीश ने आके देखा तो दोनों राम लक्ष्मण। अम्बरीश समझ गया कि ये तो प्रभु श्री राम हैं। दोस्तों, सीता जी को साथ लेकर के चले गए उस जगह से, अम्बरीश का उद्धार किया। तो देखिए, तुरंत विवाह होयो, तुरंत भई सगाई और सजी सेज पर खसम मार खाई। ये शक्ति है श्रीमान जितेंद्र नायक जी, जिसका वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। मैं समझता हूँ आप और आप सभी हमारे इन प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।